पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में पढ़ा था। अब हम देशज शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देशज शब्द का अर्थ क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। देश और देश प्लस जा, जो देश में जन्मा हो, अर्थात देश में जन्म लेने वाली भाषा को हम देशज बोलते हैं। ठीक है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, ये शब्द संस्कृत और विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बनकर स्वतः प्रचलन में आ जाते हैं। उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देशज शब्द के अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे झाड़ू, पगड़ी, ठेठ, झोला, छप्पर रखने वाली जगह, ठठेरा, कटोरा, छोरा, खर्राटा, खचाखच। तो ये सब हमारे देशज शब्द के उदाहरण हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं ना। जैसे हम जैसे हरियाणा की भाषा में हम बहुत अलग अलग शब्दों का यूज़ करते हैं, और जैसे कई भी जगह जिस जगह आप जाएंगे तो सब जगह की बात अलग अलग होती है। बोलचाल भाषा में उनकी बोली भाषा अलग होती है, तो जिससे हमें पता चलता है कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ शब्द को हम सीख के आते हैं, तो वही देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विदेशज शब्द के बारे में। कुछ ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम विदेशी भाषा कहते हैं, और जिन्हें हम विदेशज भी कहते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं अपील, ऑफिसर, आइसक्रीम, साइकिल, पतलून, इंजीनियर, थिएटर और बोतल, रेल, कंपनी, कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, टाई, पैंट, स्कूल, टेलीफोन, जज, रजिस्टर, डिग्री, कोर्ट, डायरी आदि। ये सब एग्जाम्पल हमारे विदेशज भाषा के हैं। उसे हम इन शब्दों को इस प्रकार देखते हैं।